नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मज़दूरी करने वालों की कोई हैसियत नहीं थी। मज़दूरी करने वालों को लोग हक़ारत की निगाहों से देखते थे। मज़दूरों पर लोग जुल्म व सितम करते थे। काम लेने के बाद लोग मज़दूरी नहीं देते थे, मज़दूरी खा जाया करते थे। मज़दूरों की ताकत से ज़्यादा लोग काम लेते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरी करने वालों को गले से लगाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरी करने वालों पर जुल्म व सितम करने से मना फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूरी का पेशा कोई हक़ीर पेशा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के पैगंबरों का पेशा है। खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराईं, अल्लाह के तमाम नबियों ने बकरियां चराईं। अल्लाह के रसूल ने मज़दूरों के साथ मिलकर खंदक खोदी, पत्थर उठाए और दुनिया को ये ज़हन अता फरमाया कि मज़दूरी का पेशा कोई हक़ीर पेशा नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगंबरों का पेशा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन खाना वो खाना है जो आदमी अपने हाथ की कमाई से खाता है। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाया करते थे। आज दुनिया में फ़न तामीर और हुस्न व जमाल का दुनिया में कोई ऐसा मंज़र नहीं है जिसमें मज़दूरों की मेहनत शामिल ना हो, जिसमें मज़दूरी करने वालों की जलवागरी ना हो, उनकी कारीगरी की, उनके हुनर की। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये जो ताजमहल हम और आप देख रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? मज़दूरों की बदौलत है। सुर्ख और अराहीनी पत्थरों से बना हुआ लाल किला, ये किसकी बदौलत है? मज़दूरों की बदौलत है। शानदार इमारतें, फलकबोस इमारतें, शानदार मकानात, अच्छी सड़कें, लहलहाती हुई खेतियाँ, ये सब किसके मरहूने मिन्नत है? मज़दूरों के मरहूने मिन्नत है। साहूकारों की साहूकारी, ताजिरों की तिजारत, ये किसकी बदौलत है? मज़दूरों की बदौलत है। अगर मज़दूर ना हो तो आप अपने लिए मकान नहीं बना सकते। मज़दूर ना हो अच्छी खेतियाँ नहीं कर सकते हैं। अगर मज़दूर ना हो तो अच्छी सड़कें नहीं बन सकती हैं। अगर मज़दूर ना हो तो कारखाने नहीं चल सकते हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी समाज और मुआशरा मज़दूरों को वो हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है जो मकाम व मर्तबा एक मज़दूरी करने वालों का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुसूसी ताकीद करते हुए फरमाया था गुलामों के सिलसिले में कि ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं। आप जो खुद खाते हैं वही उन्हें खिलाएं, जो आप खुद पहनते हैं वही उन्हें पहनाएं, और उनकी ताकत से ज़्यादा काम न लें। सहाबा कराम का इसी पर अमल था। जो खुद खाते थे वही गुलामों को खिलाते थे, जो खुद पहनते थे वही गुलामों को पहनाते थे। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन आप कीमती लिबास पहने हुए थे और वही लिबास आपका गुलाम भी पहने हुए थे। किसी ने कहा कि गुलाम को कोई सस्ता कपड़ा दे देते पहनने के लिए, तो आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है कि जो खुद खाओ वही अपने गुलाम को खिलाओ, जो खुद पहनो वही अपने गुलाम को पहनाओ, और ग़ुलाम से ताकत से ज़्यादा काम ना लो। अगर आपने उसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया है तो आप उसके काम में हाथ बटाएं। इस्लाम ने हमें ये ज़हन दिया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये तौफीक बख्शी है, आपको मालो दौलत की नेमत से माला माल किया है, आप इस काबिल हैं कि आप उजरत देकर दूसरों से काम ले सकते हैं, तो उन्हें हक़ीर न समझें, मज़दूरों की तज़लील न करें, बल्कि उनके साथ हमदर्दाना सलूक रखें। जो ताउन का जज्बा, जो हमदर्दी आप अपने भाइयों के साथ रखते हैं, वही हमदर्दी और वही ताउन का जज्बा आप मज़दूरी करने वालों के साथ रखें। मज़दूरों की ताकत से ज़्यादा काम न लें। मज़दूरों की मज़दूरी उनका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दें। बिला वजह मज़दूरों की मज़दूरी न रोकें और मज़दूरों को ताकत से ज़्यादा काम न दें। मज़दूरों पर जुल्म व ज़्यादती न करें। यही इस्लाम हमको दर्स देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतों का मालिक बनाया ताकि लोग एक दूसरे के काम आ सकें। अगर ऐसा ना होता तो निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता। अब आप ये बताइए कि अगर सारे के सारे लोग मालदार हो जाएं तो एक दूसरे के यहाँ काम कौन करेगा? अगर सारे के सारे लोग मजदूर हो जाएं तो मजदूरों को उजरत कौन देगा?
निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतों का मालिक बनाया है ताकि इंसान एक दूसरे के काम आ सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजदूरों की मजदूरी उनका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। बिला वजह मजदूरों की मजदूरी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी ही कुल कायनात होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी ताकीद फरमाई है कि मजदूरों को रखने से पहले आप उनकी उजरत को मुतय्यन कर दें, क्योंकि होता यह है कभी जो है मालिक की तरफ से ज्यादती होती है और कभी मजदूरों की तरफ से ज्यादती होती है। मालिक जो है देखा यह गया है कि मजदूरों से काम ज्यादा ले लेता है और फिर जो है मजदूरी के एतबार से उसकी मजदूरी को अदा नहीं करता है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि मजदूर काम कम करते हैं, मजदूरी ज्यादा मांगते हैं। तो झगड़े से बचने के लिए, बहसो मुबाहिसा से बचने के लिए, तकरार से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि मजदूरों को रखने से पहले आप उनकी मजदूरी मुतय्यन फरमा दें। और जो लोग मजदूरों की मजदूरी खा जाया करते हैं, आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को सख्त अज़ाब देगा। मजदूरों पर जुल्मों सितम करने से भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। एक मरतबा हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम पर सख्ती कर रहे थे, उसे सजा दे रहे थे। अल्लाह के रसूल पीछे खड़े थे, उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल पीछे खड़े हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आए मसूद, जितना इख्तियार तुम्हारा इस गुलाम पर है, इससे कहीं ज्यादा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तुम्हारे ऊपर है। पीछे मुड़कर देखा तो अल्लाह के रसूल आप अपने किए पर शर्मिंदा होते और फिर आप उस गुलाम को आजाद कर देते हैं और फिर कभी भी जो है अपने गुलाम पर जुल्म ज्यादती नहीं की। मालूम हुआ कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत बख्शी है तो आप किसी कमजोर पर जुल्म न करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे कहीं ज्यादा ताकत और कुव्वत वाला है। दूसरी चीज, अगर कोई मजदूर गलती कर दे, जाहिर सी बात इंसान है, काम करने में कमी रह जाती है, कभी मजदूर गलती कर देते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने हमें यह दर्श दिया है कि हम मजदूरों की गलतियों को माफ फरमा दें, उनकी गलती